जय हिंद। आज के टॉपिक में हम लोग जो है किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डील करने वाले हैं, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को डील करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो है इसका हम लोग डाटा लिखते हैं। तो क्या होगा, माना एक डायपोल है, द्विध्रुव है, जिसमें डायपोल का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ बी। एक क्या है, डायपोल है, जिसमें ए बिंदु पर कितना आवेश है, -q, और बी बिंदु पर कितना आवेश है, +q। और आपको दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस जो है ये d/2 मिलकर कितना हो जाएगा, d हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब यहां से O पॉइंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना डिस्टेंस लिया गया है, r लिया गया है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक लिख देते हैं, यहां हियर OP बराबर r, यानी यहां से लेकर O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r लिया गया है। और POB कितने के बराबर, थीटा है। तो यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको, आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये बराबर होगा। चलिए अब ये क्या किए हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है। तो चलिए डाटा क्या लिखना है, डाटा ध्यान दीजिएगा। माना एक डायपोल क्या नाम है, AOB, जिसमें A पर -q और B पर +q चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। POB एंगल कितना है, थीटा है। और OP का वैल्यू कितना है, r है। और A से एक परपेंडिकुलर कर दिए हैं P डैश पर और B से एक परपेंडिकुलर कर दिए हैं PP डैश पर, मतलब P डबल डैश पर। लिखिएगा इस पे। माना, हिंदी लिख लीजिएगा, उसके बाद फिगर बनाना है। माना AOB एक विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से लिखिएगा। माना AOB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q आवेश को A पर रखा गया है, जिसमें -q आवेश को A पर रखा गया है, तथा +q आवेश को B पर रखा गया है, तथा +q आवेश को B पर रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी d है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी d है। कोण POB बराबर, लिख लीजिएगा, एंड कोण POB बराबर थीटा है। कोण POB बराबर थीटा है, तथा OP बराबर r है, तथा OP बराबर r है, तथा OP बराबर r है। O से लेकर P का डिस्टेंस कितना है, r है। अब आगे लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में, रचना लिखिएगा नीचे, रचना, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, रचना। हम A से AP डैश लंब खींचते हैं। हम A से AP डैश लंब खींचते हैं, तथा B से BP डबल डैश तथा B से BP डबल डैश लंब खींचते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए अब प्रूफ का यूज करते हैं। इसमें फिगर उतार लीजिएगा, इसके बाद जो है डाटा के बाद फिगर उतार लीजिएगा, और फिगर उतारने के बाद ये डाटा लिख लीजिएगा, ये डाटा लिख लीजिएगा, डाटा के बाद आएगा फिगर आ जाएगा, और फिगर के नीचे आपको प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है ना, फिगर के नीचे प्रूफ स्टार्ट करना है।
चलिए इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का क्या नाम हो जाएगा? इस ट्रायंगल का AOP डैश, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AOP डैश, समकोण त्रिभुज AOP डैश में। अब क्या होगा? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इसके 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना, वो हमारा H होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? H होता है, कर्ण होता है। तो क्या लिख देंगे? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बाई कर्ण B/H। तो इस थीटा का आधार कितना हो जाएगा हमारा? OP डैश। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कितना हो जाएगा? AO। 90 के सामने वाला ना AO कर्ण हो जाएगा, तो OP डैश। अब AO का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। OP डैश में 1 से करेंगे तो OP डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? D/2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेम उसी तरह से इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, BOP डबल डैश। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल POP डबल डैश। तो चलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H। B/H। तो आधार कितना हो जाएगा इस थीटा का? ये हो जाएगा OP डबल डैश। H कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, कर्ण होता है, तो H कितना हो जाएगा? यहां OB हो जाएगा। अब OB का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा? D/2। चलिए D/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से OP डैश में, तो OP डबल डैश आई हो जाएगा D/2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, 2 इक्वेशन यहां पर बैक कर देते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां पर समय देते हैं इसमें। हाँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इस पे हम आगे प्रूफ करते हैं। अब डायपोल का जो डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, डायपोल का जो डिस्टेंस होता है, दोनों डायपोल का बहुत छोटा होता है। इसमें डायपोल के बीच का डिस्टेंस काफी छोटा होता है। सिंस डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है काफी छोटा है स्मॉल r से, इसलिए PP डैश लगभग बराबर हो जाएगा, मतलब AP डैश, इसलिए AP लगभग बराबर हो जाएगा PP डैश के, एंड BP लगभग बराबर हो जाएगा P डबल डैश के। अभी क्या चीज हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने रियल लाइफ में भी इस काम को करना पड़ता है। देखिए कैसे होता है। ये जो फिगर बनाए हैं ना, ये इतना लंबा डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस काफी छोटा होगा। एक्चुअल फिगर बनाते हैं, देखिए एक्चुअल फिगर A इस तरह से, B एक्चुअल फिगर P डैश। अब यहां पे क्या करना है, यहां पर P डबल डैश, और यहां पे R बहुत डिस्टेंस पे होगा, यहां पे R पर ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब यहां से जो डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस काफी छोटा होगा, D काफी छोटा होगा इस R के रिस्पेक्ट में, मतलब ये वाला काफी बड़ा होगा और ये वाला डिस्टेंस काफी छोटा होगा। अब देखिएगा, मान लीजिए यहां से A से लेकर यहां पर P का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, A से लेकर P तक का डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर P डैश से P का डिस्टेंस निकालते हैं। दोनों लगभग बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या है, नजदीक है। जैसे मान लीजिए हाजीपुर और पटना है, तो जितना डिस्टेंस पटना का होगा लगभग हाजीपुर का उतना ही होगा, थोड़ा मोड़ा का अंतर है, ठीक है ना। तो उसी तरह से दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है और P डैश यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तो A से जितना डिस्टेंस होगा
P का P डैश से भी डिस्टेंस उतना ही होगा। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के नज़दीक है तो दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो पटना हाजीपुर को ले सकते हैं, पटना से जितना डिस्टेंस मोतिहारी का होगा हाजीपुर से भी लगभग उतना ही होगा, थोड़ा मोड़ा का अंतर होगा, तो यहाँ भी लगभग का ही है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट नज़दीक है तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से होगा उतना ही डिस्टेंस इससे भी होगा। तो ध्यान से रखिएगा, हम क्या कहें, D बहुत छोटा है R से, तो ये जो है R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में ये D क्या है, काफ़ी छोटा है। तो इसलिए क्या हुआ कि यहां से जो ये D छोटा हो जाएगा तो सभी पॉइंट्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ये भी नजदीक आएगा, तो जब ये पॉइंट इसके नजदीक आएगा तो जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से भी होगा। ये भी तो बताए हैं AP डैश, ये AP जितना होगा ये P डैश जब यहां आ जाएगा तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। और अब चलिए अब हम PP डैश का वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक PP डैश का वैल्यू किसका भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। तब पूरा चाहिए तब पहले सबसे पहले पूरा का डिस्टेंस हो जाएगा OP डैश अब प्लस OP हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये हमें पूरा ये लंबाई चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का पूरा, ध्यान हाथ पर ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक का पूरा लंबाई चाहिए। तो ये लंबाई अब प्लस ये लंबाई हो जाएगा, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा OP प्लस, और ये लंबाई कितना हो जाएगा OP डैश, ठीक है। तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान लिखे थे, देखिए OP का वैल्यू कितना लिखे हैं, यहां से OP का वैल्यू कितना लिखे हैं, OP का जो वैल्यू लिखे हैं यहां से OP, ध्यान दीजिएगा OP का वैल्यू कितना लिखे हैं, OP का जो वैल्यू है वो R लिखा गया है, R लिखा गया प्लस ये OP डैश का वैल्यू, तो OP डैश का वैल्यू समीकरण 1-2 से हम ले सकते हैं, समीकरण 1 से ले सकते हैं कितना, D/2 cos थीटा। आप देख सकते हैं समीकरण 1 में इस OP डैश का वैल्यू कितना है, D/2 cos थीटा। चलिए समीकरण नंबर 3 फ्रॉम 1 से ले सकते हैं, फ्रॉम 1 से OP डैश का वैल्यू हो जाएगा D/2 cos थीटा, D/2 cos थीटा। चलिए अब नीचे वाला भी आ जाते हैं PP डैश पर, देखिए कैसे। अब हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो पूरा OP में से ये डिस्टेंस घटाना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे, ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे, इस डिस्टेंस में से इतना पार्ट हम घटा दें तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। तो चलिए कैसे निकलेगा, पूरा OP माइनस कितना घटाना पड़ेगा, OP डबल डैश, OP डबल डैश, ठीक है। तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा R, OP का वैल्यू कितना हो जाएगा R, और OP डबल डैश का वैल्यू कितना होता है D/2 cos थीटा। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 से OP डबल डैश का वैल्यू हो जाएगा D/2 cos थीटा। चलिए अब आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव, अब इसको आप नोट कर सकते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसके आगे। अब चलिए 2 को चार्ज है तो 2 को पोटेंशियल निकलेगा, कि नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे। फिर चलिए यहां पर लिखते हैं, इस पे यहां पर नेगेटिव का पोटेंशियल अलग और पॉजिटिव का अलग। तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यहां पर ऐसे कर सकते हैं प्लस क्यू चार्ज का, तो
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इस पे एट लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ठीक है ना। तो आर डिस्टेंस की जगह पर आर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस आर की जगह पे क्या लिखेंगे, बीपी लिखेंगे, यही ना डिस्टेंस है। इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, दोनों को जोड़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस प्लस के कारण पोटेंशियल, फिर इस माइनस के कारण पोटेंशियल, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बीपी। तो समीकरण है में बीपी का जो वैल्यू है, बीपी का जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगा आपका r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 1 नहीं, कितना है ये, आपको कितना ले लिए हैं इस पे 3, इसको बना देते हैं 4 और ये हमारा हो जाएगा 5। तो ये हम क्या कर दिए, पोटेंशियल फिर से देख लिए, फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, आर ना लिख के सीधे क्या लिख दिए, बीपी लिख दिए, इतना आ गया। अब है बीपी का वैल्यू यहां से उठा के रखे हैं, बीपी का वैल्यू इस यहां से उठा के रखे हैं r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। चलिए पॉजिटिव कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हिंदी क्या हो जाएगा, P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो चलिए V1 था, दूसरा वाला जाएगा V2, उसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। तो यहाँ R की जगह पे जो हो जाएगा, R की जगह पे जो हो जाएगा, R की जगह पर वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, AP है, माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, AP है, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, कितना है, AP है। तो चलिए यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे AP, आप चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा इसका, तो 1/4πε0 इंटू क्यू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब डिस्टेंस AP का ले लेंगे समीकरण 3 से इसका वैल्यू, ठीक है। समीकरण 3 से AP का जो वैल्यू है r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम 3 AP बराबर r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों पोटेंशियल को जोड़ लेते हैं, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, कुल विद्युत विभव है, तो V बराबर V1 प्लस V2। चलिए V1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस V2 का वैल्यू कितना है, तो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। कुछ कॉमन कर लेते हैं उसमें से, ठीक है। कॉमन क्या हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन हो जाएगा, इंटू क्यू। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। चलिए अब क्या कर देंगे यहाँ पर, q बाई 4πε0। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो
ए हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी के फॉर्मेट पे है, जिसमें आर को ए मान सकते हैं, डी बाई टू कॉस थीटा को बी मान लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इस पे एलसीएम ए जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये उतरेगा यहाँ पे आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। उसी तरह से यहां से इसको इसमें करेंगे डिवाइड तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। चलिए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, हो जाएगा माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस पे क्या कर सकते हैं, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस कितना होता है बी स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर था इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं इस पे। अब है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, यानी डी कॉस थीटा हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस पे क्या होता है, चूंकि आर जो है मतलब डी जो है काफी छोटा है, डी जो है काफी छोटा है किससे, आर से, इसलिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। क्यों, ये आर काफी बड़ा है, मान लीजिए आर काफी बड़ा है, मतलब आर 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, और ये काफी छोटा है डी, इसका मतलब 1 रुपया है, तो 1 करोड़ रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो आंसर तो 1 करोड़ ना आएगा लगभग आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे समुद्र के पानी में से 1 बाल्टी पानी निकाल दिए तो आंसर समुद्र के पानी ना आएगा, 1 करोड़ रुपया में से 1 रुपया घटा भी लिए तो 1 करोड़ ही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा संख्या में से एक छोटा संख्या बहुत छोटा हो जाएगा, ये डी काफी छोटा हो, डायपोल के बीच का डिस्टेंस ये डी काफी छोटा होता है, ठीक है, और ये आर काफी बड़ा होता है, तो इससे क्या होता है, बहुत छोटा है काफी बड़ा में से एक छोटा संख्या घटा भी ले या जोड़ भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना भाग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे हटा देंगे इस पे, तो v बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। तो बहुत बड़ा संख्या में से चिल्लर घटा रहे हैं तो चिल्लर घटा दे रहे हैं, बहुत बड़ा संख्या में से छोटा मोटा घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 100 है आर स्क्वायर, ये जो है इसका वैल्यू 0.00001 है, तो लगभग आंसर 100 ना हो जाएगा। फिर ये आर स्क्वायर का वैल्यू समझ सकते हैं और ये इसका वैल्यू समझ सकते हैं, तो इसमें से इसको घटाइए तो आंसर लगभग 100 आ जाएगा फिर। तो चलिए इसका हो जाएगा, अब ये हो जाएगा Q इंटू डी, तो Q इंटू डी जो होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू डी, तो इस Q डी को हटा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा, भाई नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो लिख सकते हैं वेयर P बराबर हो जाएगा डायपोल मोमेंट और R बराबर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, केंद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो चलिए इसको आप एक बार ऊपर से देख लेते हैं और आप लोग यहाँ से आप लोग को लिखने की स्थिति में डाल लेते हैं ना, यहाँ से आप धीरे धीरे आप इस चीज़ को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जिसको मान ली किसी को लिखने में दिक्कत हो गया होगा, हो गया, चलिए यहाँ से अब चीज़ों को आप लिख सकते हैं, पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए
यहां से भी आप इस चीज को आगे वाला नोट कर सकते हैं। यहां से चलिए, यहां से भी इस आगे वाला पार्ट को नोट कर सकते हैं। चलिए, यहां से भी इस आगे वाला पार्ट को नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।